में जो तगड़ा आदमी गुजरा है ना सहाबा में से, हजरत अबू बकर के बाद जो तगड़े सहाबी थे, तगड़े, जिनके नाम से आज भी काफिर डर जाता है, कांपता है, वो हजरत उमर फारूक है रदी अल्लाह ताला। ये आदमी जमीन पे सोते थे हजरत उमर, जमीन पे, और चटाई बिछा के नहीं सोते थे, नंगी जमीन पे सोते थे। हजरत उमर ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे तो बगैर जूतों के चले जाते थे, नंगे पैर चले जाते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के साथ जब बातें करने जाते थे, मुशावरत करने, तो कई जगह से कपड़ा फटा होता था। अगर ईरान का ईसाई बादशाह कहे उमर मैंने मिलना है, तो उमर कहते हैं जा दौड़ जा, टाइम कोई नहीं। लेकिन मदीने का एक मलंग गरीब आके कहे उमर थोड़ी बात तो सुनो, तो उमर घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। फरमाते थे मेरे रसूलुल्लाह का नौकर है। इतना बड़ा आदमी जिसको देख के शैतान रास्ता बदल जाए। हुजूर फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। लेकिन उस उमर को पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का, तो जनाब उमर ने वो रंग दिखाया लोगों को। वो रंग हजरत उमर ने, हजरत उमर अंदर बैठे और जनाब उमर का हाल ये था कि उनकी बीवी कहती है उमर जब घर में होता था ना तो सारे मोहल्ले को पता होता था कि उमर घर में है, इसलिए कि कुछ सांस भी ऊंचा नहीं लेता था। और जब उमर मस्जिद में होते थे तब भी पता होता था मस्जिद में हैं, और जब नहीं होते थे तब भी पता होता था कि मस्जिद में, इसलिए कि मस्जिद में भी कोई अल्लाह का जिक्र भी करता था तो उमर का चेहरा देख के ही करता था कि कैसे चलना है। हजरत उमर का जाहो जलाल। हजरत उमर अंदर बैठे हुजरा खास में, कुछ मुल्कों के सफीर आए हैं, कुछ सूबों के गवर्नर आए हैं, तो मीटिंग हो रही है। हजरत उमर के अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मदीने के। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब उमर के शहजादे मिलने आए। ने आके कहा मैं मिलने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा वहां बाहर खड़े हो जाओ, मैं फारिग नहीं हूँ, और कोई भी आए तो अंदर ना भेजना। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? कोई शख्स भी आए तो उसको अंदर न भेजना। ठीक है जनाब, नहीं भेजते। हजरत उमर की गुफ्तगू जारी है, मीटिंग जारी है, बातें हो रही हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन आ गए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम हसन आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा वो तो अंदर मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि कोई आए तो अंदर ना भेजना। लेकिन तवज्जो करना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे शहजादे आप जाना चाहें तो मैं नहीं रोकता, आप जाना चाहें तो आपको नहीं मैं रोकता, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या जरूरत है? अभी जोर की नमाज होगी, मस्जिद जाऊंगा, उमर से मुलाकात हो जाएगी, कुछ जरूरी तो नहीं जाना, जोर के वक्त मिल लूंगा। जनाब सैयदना इमाम हसन वापस आ गए, बातचीत खत्म हुई, मजलिस बर्खास्त हुई। हजरत उमर बार तशरीफ लाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा जी किधर क्या क्या काम आए हो? तो शहजादे डरते हुए कहने लगे हुजूर मेरी तो खैर है, इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर क्या हुआ, तूने रोका तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे हुजूर मैंने तो कहा था अंदर चले जाएं, लेकिन वो कहने लगे जोर के वक्त मस्जिद में लूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं उमर का रंग ही बदल गया। हजरत उमर का छोड़ो सारे काम, दौड़े गए। कहते मैं पीछे पीछे था, इमाम हसन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे मिलने आए थे तो बगैर मिले वापस क्यों आ गए? तो हजरत इमाम हसन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तशरीफ लाए? मुझे एक छोटा सा काम था, मस्जिद में जोहर के वक्त मुलाकात हो जाती, और वैसे भी आपका अपना बेटा खड़ा था दरवाजे पे, अपना बेटा। हजरत सैयदना उमर ने जब ये लफ्ज सुने तो चीख ही निकल गई, रो पड़े। कहने लगे मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? शहजादे क्या उसके बाप का नाम अली है? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? कहा आपका और उसका क्या मुकाबला? और फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार डाली और कहने लगे बेटा मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था और मुझसे 10 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। मेरे वालिद खत्ताब मुझे डंडों से मारा करते थे। ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा के उगाए हुए हैं।
ये तेरे नाना के उगाए हुए बाल हैं शहजादे, ना आप ऐसा ना करें। आप बिला, उनको पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का